हाँ, तो ये आपका प्रतिबल अपान विकृति का हो गया ना। न्यूटन, देखो इधर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपान लेंथ स्क्वायर, यही होगा। अब फोर्स अपान लेंथ स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ना। ये किसका होता है? स्ट्रेस यानी प्रतिबल, किसका होता है? प्रतिबल का होता है। तो ये तो आपका सही है। और यहाँ पर आंसर क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सा मात्रक प्रदर्शित नहीं है, इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट, कौन सा सही मात्रक प्रदर्शित नहीं है। दूसरा आ जाता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी बोलो। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का आपका फोर्स अपॉन लेंथ होता है। क्या होता है? बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है ना। अब फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ये भी तो सही है, सही है ना। तनाव का न्यूटन पर मीटर, ये भी क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आ जाता है प्रेशर का। तो देखो प्रेशर, दाब, आपका जो दाब का मात्रक होता है, तो दाब इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो दाब P इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका सही है, सही है ना। आपसे पूछ रहा है कौन सा मात्रक सही प्रदर्शित नहीं है, देख रहा है। और इनमें दाब का भी सही प्रदर्शित है, प्रस्ताव का भी सही प्रदर्शित है, सरफेस टेंशन का, और ये आपका प्रतिबल स्ट्रेस, और ये विकृति स्ट्रेन डायमेंशनलेस यानी बीमाहीन, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं एनर्जी में। तो एनर्जी का जो मात्रक होता है आपका, या तो जूल होता है या तो एमकेएस में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि ये मात्रक क्या है? सही नहीं। हमें क्या चाहिए? किलोग्राम मीटर स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर मीटर बस पर सेकंड स्क्वायर चाहिए ना। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका सही प्रदर्शित नहीं। कर लो जल्दी करो, हो गया? मिटा दे। अगला क्वेश्चन, ये आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? मैं आपको बता चुका हूँ, 10 किसके इक्वल होती है? 10 की पावर 10 की पावर -9। तुम लोग भी कुछ बोला करो, तुम लोगों को भी बोलना होता है भैया, है ना, पढ़ते हो। तो देखो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, बहुत अच्छा। 1 नैनोमीटर, देखो इधर 1 नैनोमीटर की वैल्यू मैंने बताया था आपको 10 टू द पावर -9 मीटर, जो कि आप भी बता रहे हो, है ना। पर इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। नैनोमीटर 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये यानी सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, मिलीमीटर में दी है ना। नैनोमीटर में, मीटर में वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे? तो 10 टू द पावर -9 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो ना। क्या करो? सेंटीमीटर में। देखो 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 इंटू 1 मीटर, इंटू 1 मीटर होगा। और 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1 मीटर को क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते? यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, कह सकते हैं क्या? 2 जीरो है, यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब देखो बेस इक्वल है, पावर प्लस हो जाती है, -9 में +2 होगा तो क्या होगा? 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। क्या नहीं क्लियर हुआ? अब बताओ, है कोई ऑप्शन? है कोई ऑप्शन?
10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। आप लोगों को पर्सनली आवाज नहीं करना है ना, फालतू, बस केवल इस पे डिस्कस करोगे तो आवाज फिर डिस्टर्ब होगी, है ना। डिस्कस आपस में नहीं करना। ये क्लियर हो गया यहाँ पर 10 पावर -7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना, आगे बढ़े। तो ध्यान देना, इस तरह आपको वैल्यू पता है सही है, बट उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पेपर में डायरेक्ट आपको पका पकाया नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, ध्यान देना इस चीज। चलो एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल ये भी। हाँ, इसमें क्या है, अ माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर्स इज, अ माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर्स इज। देखो इधर, अ माइक्रोन, एक माइक्रोन समान होता है, इधर एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी बोलो। 10 टू द पावर -6 मीटर के इक्वल होता है, यही होता है 1 माइक्रोन। बट इधर देखो, बट यहाँ पर सेंटीमीटर की वैल्यू है, क्या है, सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर। तो आपको वही करना पड़ेगा इधर, 10 टू द पावर -6 into 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। मीटर को 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं ना। और 10 टू द पावर 2 का मतलब 100, 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 है। तो -6 में 2 निकलेगा, क्या, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है कोई ऑप्शन, ये है डी नंबर ऑप्शन, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। कर लोगे, ओके। आगे बढ़े। द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा। पावर, पावर क्या होती है, शक्ति, शक्ति का मात्रक। द पावर ऑफ यूनिट इज, देखो कब आया है, सीपीएमटी 1985, सेंट्रल गवर्नमेंट प्री मेडिकल टेस्ट, सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट। क्लियर, ये 1985 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। पहले जो आपका सीपीएमटी के नाम से होता था नीट का एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या है, जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड और वाट दोनों, वाट। बताओ क्या होगा शक्ति, P इक्वल टू क्या होता है, पावर, वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यही होता है क्या। तो वर्क का यूनिट क्या होती है, वर्क की जूल, वर्क की यूनिट जूल होती है, और टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड। कोई ऑप्शन है क्या, तो जूल पर सेकंड और वाट दोनों हो जाएगा फिर, क्योंकि शक्ति का एक मात्रक वाट भी होता है ना, जिसे स्पेसिफिक मात्रक कहते हैं, स्पेशल यूनिट, है ना। जैसा यूनिट या स्पेशल यूनिट, तो जूल पर सेकंड और वाट दोनों हो जाएंगे नहीं। चलो बहुत अच्छा, ध्यान देना, जूल पर सेकंड वर्ग नहीं, क्लियर कर देना, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर, पेपर। अगला अब कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक, बहुत सिंपल है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, 11th पढ़ गया है ना, 11th पढ़ गया है ना सभी लोग। हाँ, तो 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, कैपिटल जी और स्मॉल जी, याद करो, कैपिटल जी और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी, इन दोनों को डिफरेंसेस पढ़ा होगा 11th क्लास में। यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पर यहाँ पर आपको क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको निकालना है, जो कि कैपिटल जी है, इसका मात्रक निकालना है ना। तो इसका फार्मूला निकालो, ये अपान में है r, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, f r² अपान m1 m2 इक्वल टू क्या बचेगा, g। तो g इक्वल टू फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, f r² m1 m2 इक्वल टू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो इसका मात्रक, f का मात्रक क्या होता है, फोर्स का, न्यूटन, और r क्या है, एक प्रकार की रेडियस यानी लेंथ, डिस्टेंस है, और
और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपन m1 m2 दोनों मास है क्या है मास। जब दो किन्हीं भी दो पिंडों को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो न्यूटन ने बताया कि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, न्यूटन ने बताया इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल m1 m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रोपोर्शनल 1/r², जब प्रोपोर्शनल 1/r² इसके होता है। तो इसी से हमने निकाला है ये, जब प्रोपोर्शनल हटा तो g लग गया m1 m2 अपन r²। क्लियर? न्यूटन मीटर स्क्वायर m1 m2 क्या द्रव्यमान है, तो m1 द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और m2 द्रव्यमान के लिए भी क्या हो जाएगा किलोग्राम। तो g का मात्रक क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। एक मात्रक ये नोट डाउन करो जल्दी से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या ऑप्शन है आपका इसमें, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ऑप्शन है, कहां है सी नंबर है ना। मुझे मात्रक याद नहीं है, ध्यान देना, मात्रक नहीं याद पर आपको फार्मूले से निकालना है, ठीक है। कैपिटल जी, अभी क्वेश्चन एक और पूछता है यहाँ, कैपिटल जी का मात्रक और कैपिटल जी की वैल्यू भी पूछता है। क्या पूछता है, क्योंकि कैपिटल जी क्या है कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। सार्वत्रिक नियतांक, नियतांक का मतलब होता है नियत, नियत यानी फिक्स, स्थिर, जो जिसका मान हमेशा स्थिर हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, जो कभी चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, यानी कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और इसकी वैल्यू होती 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है। क्लियर? 6 से देख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। बात समझ में आ गई कैपिटल जी के बारे में। यदि इसके डायमेंशन की बात करें, विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला यहीं से निकाल लो, आप लोग तुरंत निकल आएगा। आपने अभी जी की यूनिट क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही पढ़ा ना। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन की क्या होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, न्यूटन किसकी यूनिट है, अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mLT-2, यही होता है क्या। मीटर की क्या होती है L स्क्वायर, यही होता है। इसके बाद किलोग्राम का M स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर है M स्क्वायर। M से एक M कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचा, एक M बचा ना, नीचे ऊपर जाएगा तो M-1, L और L स्क्वायर L क्यूब हो जाएगा T-2, लिख लो इसको, नोट डाउन करो जल्दी से, M-1 L क्यूब T-2, इससे क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, बट उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, अलग अलग स्थानों पर चेंज होती रहती है, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू समझ में आ गई। और स्मॉल जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, और त्वरण की जो यूनिट होगी वही स्मॉल जी की होगी। ये समझ में आ गया कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 याद कर लेना अच्छे ढंग से। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, वो अपान में हो ना किलोग्राम, हाँ तो अपान में ये m स्क्वायर लिखा है ना। अरे सर मैं वो इसी नंबर क्वेश्चन की बात कर रही हूं। हाँ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये माइनस लगा तो है, -2 लगा तो है, और -2 लगा है ना, तो पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर, ये यहां से, ठीक है, ये लिखा, नहीं समझ में आया। अरे ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम -2, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ये लिखा तो है, क्लियर। आगे बढ़े। हाँ अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व आउट करो। हाँ करो, ये क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको, ध्यान देना, प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो, ठीक है।
क्योंकि देखो 11वीं और 12वीं दोनों चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, दोनों चीजें आप जानते हो। अब इनको सॉल्व करना है आपको और प्रैक्टिस कर करके सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे क्या, जैसे मैं करवा रहा हूं इसी तरह क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक। सॉल्व करने की प्रैक्टिस। अब देखो इसे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट। तो प्रेशर की एसआई यूनिट, तो देखो इधर आपका जो प्रेशर दाब होता है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यही होता है क्या। यदि बल बटे तो बल का क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया आपको बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या इसमें है क्या, कोई है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डाइन देखो न्यूटन का सीजीएस यूनिट, इधर न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बल का सॉरी बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और उसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सीजीएस मात्रक है, पूछ आपसे क्या रहा है, एसआई पूछ रहा है ना। आपको निकालना क्या है एसआई, एसआई नहीं इसमें दिया तो ध्यान दीजिएगा, एसआई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, पर नहीं है ऑप्शन। तो प्रेशर का एक एसआई यूनिट पास्कल भी होता है, ठीक है। तो डन करो जल्दी से। और देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखा करो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, पीएमटी 1988, ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है ये, क्लियर, प्रीवियस एग्जाम में आई हुई। और मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो, एक बार जबरदस्त मेहनत करो सभी लोग, जितनी मेहनत की हो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following is not a unit of energy, which is following is not a unit of energy। ऐसा कौन सी यूनिट है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है। एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, क्यों, क्योंकि वर्ग का होता है ना। यदि वर्ग का होता है तो ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का। तो देखो वर्ग का यूनिट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन इनटू मीटर, ये भी एक होती है, क्यों, क्योंकि जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर है क्या, ये भी सही है, होना चाहिए है ना, ये भी सही है। इसके बाद जूल भी सही है, और आपका वाट सेकंड आ गया। अब हमें नहीं है वाट सेकंड पता, तो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो, वाट सेकंड कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना। ये वर्क इक्वल टू क्या, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, पावर की यूनिट होती है ना वाट। तो ये तो वर्ग की क्या होती, पावर की यूनिट होती है W/T। पावर इक्वल टू यानी शक्ति इक्वल टू क्या, कार्य बटे समय हो गया, कार्य बटे समय हो गया। और वाट किसका मात्रक होता है, पावर का। और यहाँ वाट सेकंड निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो P × T इक्वल टू W। तो पावर का क्या होता है, वाट होता है, और टाइम का सेकंड इक्वल टू W, यानी कार्य का मात्रक है वाट सेकंड, कार्य का मात्रक आ गया वाट सेकंड। यदि कार्य का मात्रक वाट सेकंड है तो ऊर्जा का भी मात्रक वाट सेकंड है। बात क्लियर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लगा लो जल्दी से, ये नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। ये तीनों थे, वाट सेकंड न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना ऐसे। हाँ आगे अगला और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन, मिटा दें, हाँ जल्दी करो, हाँ आगे बढ़ाओ। देखो कह रहा है S इक्वल टू
a plus bt plus ct स्क्वायर में यस इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड। यस को कहे से मीटर में, यस की यूनिट क्या है मीटर और टी की सेकंड है, ठीक है ना। तो द यूनिट ऑफ सी की यूनिट आपसे पूछ रहा है। हाँ सर, ऐसे ही क्वेश्चन आया था अभी पेपर में आया था। अब देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा है। खाए हो हलवा? खाए हो कि नहीं? आज खाए हो? अच्छा। a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, बेटा हलवा खा के आया करो, मीठा रहेगा तो आपको ये पढ़ाई मीठी लगेगी, ये तीखा तीखा खा के आओगे तो तीखी लगेगी, है ना। ये इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। क्लियर है? देखो ध्यान देना, यस का मात्रक क्या आपको बता रहा है? इसका मतलब मीटर। यस यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मात्रक आपको मीटर बता रहा है ना, यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बता रहा है? मीटर बता रहा है ना। ध्यान देना, जो मात्रक इसका होता है इधर इक्वल का, वही मात्रक इसके प्रत्येक टर्म का होता है। प्रत्येक टर्म यानी प्रत्येक पद का होता है। क्या होता है? प्रत्येक पद। इस पद में केवल ए है ना, तो ए का मात्रक भी मीटर होगा, बात समझिएगा। इस पद में बीटी है, बीटी है ना, तो बी का मात्रक बी और टी क्या हो जाएगा? टी का मात्रक आपको बता दिया, तो सेकंड, और बी का क्या हो जाएगा? मीटर। तो मीटर सेकंड क्या होगा? मीटर सेकंड। प्रत्येक पद कैसे पता चलेगा कि बी का मीटर है? क्योंकि यस का जो मात्रक होगा वही उसके प्रत्येक पद का मात्रक, प्रत्येक पद। समझ रहे हो ना। अब आ गए हम ct स्क्वायर में, तो ct स्क्वायर का मात्रक क्या होगा? c का मात्रक आपको मिल जाएगा मीटर, और t का क्या है? सेकंड स्क्वायर। तो मीटर सेकंड स्क्वायर है क्या कोई? यस सर, फोर्थ है क्या? नंबर मीटर कहाँ है? मीटर सेकंड स्क्वायर सर डी नंबर। मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर डी नंबर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है ना। यस ये वाला ऑप्शन है, कोई नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं है। दो सेकंड, ऑप्शन ही नहीं दिया ऑप्शन इसमें डिस्टर्ब है। सर। सेकंड में आप देते तो सी का मात्रा, सी का मात्रक निकालना है ना। हाँ सी वैसे तो मीटर ना होगा सर टी, सी वैसे तो ct स्क्वायर है, प्रत्येक टर्म का मात्रक होता है। अच्छा रुक जाओ, गलत कर दिया क्या? c का निकालना है ना। Yes, देखो अभी इसका भी गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना। s इक्वल टू इधर s इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, यही है ना। a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। तो देखो a का मैंने कहा जो इसका मात्रक होगा वही प्रत्येक टर्म का होगा, प्रत्येक पद का होगा। तो a तो अकेला टर्म है, तो a का मात्रक क्या हो जाएगा? bt अलग है, bt दो है, तो दो है, तो bt बराबर क्या होगा? मीटर। इक्वल में मीटर होगा। तो b का मात्रक हमें करना है, b का नहीं पता, तो b का क्या होगा? t का पता है, सेकंड होता है। क्या होता है? ऊपर लिखा है ना, c का पता है ना सेकंड, तो b का मात्रक नीचे चला जाएगा, तो b मीटर पर सेकंड। ये b का मात्रक मीटर पर सेकंड, ऐसे निकालना पड़ेगा। प्रत्येक टर्म का वही मात्रक होता ना, तो bt बराबर मीटर होगा। प्रत्येक पद का मात्रक क्या होता है? जो इसका होता है, तो bt के इक्वल करेंगे ना मीटर। पूरे bt का मीटर है, पर b का अभी नहीं पता, तो टाइम का पता है, तो b का निकाल लिए। इसी तरह पूरे ct स्क्वायर का प्रत्येक टर्म की बात कर रहा है ना, तो ct स्क्वायर का क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर स्क्वायर बराबर मीटर है। c का नहीं पता ना, t का पता है। तो c टाइम का क्या है? सेकंड स्क्वायर है ना, इक्वल टू मीटर। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गलत हो रहा था, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, और पेपर में ऐसे ही पूछेगा, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए बल्कि s इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर में s इज मेजर्ड इन मीटर्स, यानी आपको इधर वाले का पता है, तो जो इधर वाले का मात्रक होगा, जो इधर वाले की यूनिट होगी, वही यूनिट उसके प्रत्येक पद की होगी, वही यूनिट उसके प्रत्येक पद की होगी, प्रत्येक टर्म की होगी। प्रत्येक पद की बात कर रहा हूं, ना कि प्रत्येक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक पद की बात। अब प्रत्येक पद यानी एक पद a हो गया, इधर एक पद a हो गया, तो a यस यूनिट क्या? मीटर। तो a की भी मीटर होगी, क्योंकि अकेला है तो मीटर हो जाएगी। इसके बाद bt, एक पद bt हो गया, तो bt की मीटर है,
बीटी की है मीटर, ना कि बी की, बीटी की, ठीक है ना, पद की। तो टी की आपको पता है, तो बी बराबर क्या होगा, मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? सीटी स्क्वायर की मीटर है, सीटी स्क्वायर मीटर बराबर होगा, तो सी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर? आप चीज क्लियर आ गई पूरी, परफेक्ट। कर लो जल्दी से, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन। फिर ना कहना सर कंप्लीट नहीं कराए थे, क्योंकि देखो एमपीपीएमटी 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान देना। आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है। हाँ, अगला जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ, जूल सेकंड किसकी यूनिट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, जूल सेकंड किसकी यूनिट है? जूल सेकंड किसकी यूनिट है? जूल और सेकंड किसकी यूनिट है? बताओ जल्दी से, जूल सेकंड किसकी यूनिट है? कार्य, कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य की यूनिट जूल। ये तो इसका नहीं है ना, कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। इसका नहीं है ना। दाब का पी प्रेशर इक्वल टू बल बटे क्षेत्र, बल बटे क्षेत्र, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एक चीज और लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब मीटर स्क्वायर नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर गया, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। और अभी अभी मैं बता के आया हूं, ये प्रतिबल की यूनिट भी होती है, इसकी प्रतिबल बताया था। प्रतिबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस की भी यूनिट होती है, यानी प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम हो गए, दाब और प्रतिबल के मात्रक इक्वल होते हैं, समान होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद आ जाते हैं संवेग। संवेग, संवेग का क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछ क्या रहा है? जूल सेकंड, जूल सेकंड पूछ रहा है ना। तो देखो जूल सेकंड आपको अब इसको निकालना है। जूल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। अपान क्या रहेगा? सेकंड, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये हो जाएगा क्या? ओ सॉरी, पर सेकंड थोड़े ना, सेकंड है, इनटू में है, इनटू में है ना। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसका होता है? कोणीय संवेग का। किसका होता है? कोणीय संवेग। किसका होता है? कोणीय संवेग। कर लो। थोड़ा सा बचे हैं, थोड़ा सा। कितने बचे हैं सर अभी? 4 6। 4 हाँ देखो, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। तो ये हो गए कि नहीं? कंप्लीट हो गए? आगे करें। अगला 4 5 और कर दो बस। इधर देखो, क्वेश्चन आपका कह रहा है एक घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन मान लेते हैं घन की एक साइड या एक कोण ए है। क्या है? ए। तो घन का आयतन जो होता है वो a क्यूब होता है। क्या होता है? a क्यूब होता है। घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, सरफेस एरिया वो 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई? और क्या कह रहा? घन का आयतन बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कह रहा ना, आंकिक मान समान है। तो एक आयतन क्या है? a क्यूब, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर कैंसिल, a के बचा यहां a इक्वल टू क्या आया?
4। लास्ट में क्या पूछ रहा? ऐसे ही एक घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब, और एक की वैल्यू हमें पता चल गई ना, तो आयतन बराबर 4 का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब क्या होता है? 216। आगे आंसर कर दो, जल्दी करो, सॉल्व करो जल्दी। नहीं समझ में आया? कितना छोटा सा क्वेश्चन, कितना सिंपल है, कर डालो जल्दी से। A cube has numerically equal volume and surface area. The volume of such a cube is 216 units. Answer. आगे बढ़ाएं, करो जल्दी, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन जो कितना सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से मिटा दे इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य इतनी है, इतने मीटर है, यह बराबर होगा कितने माइक्रोन के? कितने माइक्रोन के? और 1 माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बोलो। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है क्या? 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, यही होता है। एक काम करो 0. ये 0 है, इसके दशमलव हटाओ, तो ये क्या लिखा? 0. कितने दशमलव के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, तो 5 में 6 बार ऊपर लिखेंगे और 10⁵ कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? कर देंगे ना, तो भाई दशमलव हट गया ना, नीचे 10⁵ आ गया। नहीं समझ में आया? अब इसको 10⁵ को ऊपर ले जाओ, 6 × 10⁻⁻⁻ हो जाएगा। यदि इसमें एक 0 बढ़ा दिया जाए, इसमें क्या किया जाए? एक 0 बढ़ा दिया जाए 60, तो इनटू, यानी ऐसे ना 6 है 10⁵ हमें क्या बनाना है? 10⁶, यदि आ जाएगा माइक्रोन में आ जाएगा। तो एक काम करो, 10 का नीचे मल्टीप्लाई करो, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक? तो क्या बन जाएगा? ऊपर 60 बन जाएगा, नीचे 10⁶ बन जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना, तो 10⁶ बन गया। इसको ऊपर ले जाओ, 10⁶ को ऊपर ले जाओ, तो 60 × 10⁶ हो जाएगा। और 10⁻⁻6 1 माइक्रोन के इक्वल होता है, यानी कितने? 60 माइक्रोन। आंसर क्या आया? 60 माइक्रोन। ये किसके इक्वल हो गया? 60 माइक्रोन। और कोई ऑप्शन तो था नहीं, 6 माइक्रोन तो हमारा बन नहीं रहा था, नहीं बन रहा था, तो आंसर क्या आया? 60 माइक्रोन। क्लियर? 60 माइक्रोन। करो जल्दी से, नहीं समझ में आया? 60 माइक्रोन आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, देखो यार सीधा सा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। विभवांतर विभव वोल्ट होता है। और संवेग मोमेंटम का द्रव्यमान गुणे मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। बचा एक ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक वैसे जूल होता है, पर ऊर्जा का एक एनर्जी इक्वल टू क्यूवी फार्मूला होता है। क्या होता है? क्यूवी फार्मूला होता है, ठीक है? क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? और वी क्या है? विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, यानी एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा? एनर्जी का। कर लो जल्दी से, हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? क्या हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जगह हम कूलम चार्ज को यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो चार्ज की जगह हम इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, वी की जगह वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका हुआ? एनर्जी। तो इक्वल टू क्यूवी फार्मूला होता है। हो गया? करें आगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया।
हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन, तुरंत जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ताप को निम्न में से किस व्युत्पन्न मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। व्युत्पन्न मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव, क्या बताया था, डेरिवेटिव। एसआई राशियों से व्युत्पन्न मात्रक निकाले जाते हैं। एसआई राशियों से मैंने क्या बताया, देखो इधर एसआई मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उनसे डेरिवेटिव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न मात्रक निकाले जाते हैं, पर फंडामेंटल क्वांटिटीज को डेरिवेटिव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो अपने आप में फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होती है और सिंगल होती है, ठीक है ना। तो ताप क्या है, एक जैसा मूल मात्रक है, क्या है ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को क्या लंबाई और द्रव्यमान में किया जा सकता है किसी में, तब ताप का मात्रा केल्विन होता है और इसके अलावा कोई होता है क्या। तो ताप को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्लियर, यानी राशियों को व्युत्पन्न तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आ जाएगा, समझा गया ना। यह सारी राशियों को तोड़ा नहीं जा सकता, ताप को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अदर राशियों को तोड़ के मूल राशियों के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है, हो गया कि नहीं। अगला लास्ट है क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ, नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मात्रक है, नाभिकीय त्रिज्या मापना है आपको, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय 10 to the power -15 नाभिक की त्रिज्या, मान लो ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है किसी एटम का, तो इसकी जो त्रिज्या होती है 10 to the power -15 मीटर होती है, क्या होती है 10 to the power -15 मीटर होती है। और आपको पता होना चाहिए 1 फेर्मी की वैल्यू भी क्या होती है 10 to the power -15 मीटर, बता चुका हूं, है ना। 1 फेर्मी किससे मापा जा सकता है नाभिक त्रिज्या को, फेर्मी से, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, कितने हैं, कई क्वेश्चन रिपीटेड हैं। हाँ, संवेग का सही मात्रक बताओ जल्दी से, संवेग का कितनी बार बता चुका हूं अभी, आज ही कितनी बार बताया हूं। संवेग का सही मात्रक, संवेग का सही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, P इक्वल टू mv क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है मोमेंटम, P इक्वल टू mv होता है, क्या होता है the SI unit of momentum is P इक्वल टू mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है क्या कहीं, है क्या कहीं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्लियर कर लो, सिंपल है, कर लोगे। हाँ आगे बढ़े, P इक्वल टू mv फार्मूला जरूर लिखना, फार्मूलों पर विशेष ध्यान। हाँ देखो अभी एक क्वेश्चन बताया हूं इस तरह का, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अब भी अभी बताया हूं तुरंत, कह रहा था वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एज, ये फार्मूले पे v इक्वल टू a प्लस b प्लस c स्क्वायर इफ द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, यदि वेलोसिटी की यूनिट कह रहा है मीटर पर सेकंड है, द यूनिट ऑफ a की यूनिट आपको निकालना है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एक लाइन बताओ आंसर, आपसे कह रहा है यदि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है, यानी वेग v का मात्रक है मीटर पर सेकंड है, तो a का मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड, क्लियर, क्लियर है। हाँ मीटर पर सेकंड ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऑल टर्म्स का मात्रक वही होगा, सभी पद, ठीक है। तो bt में अलग हो जाएगा, ct स्क्वायर निकालना है क्योंकि टाइम है, टाइम का दिया है, टाइम नहीं दिया तो वही होगा, ठीक है, समझा गया ना। तो टाइम का सेकंड हम मान लेंगे तो वो आ जाएगा नीचे, a का मात्रक आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड, क्लियर, यस सर। अगला क्वेश्चन, अर्ग पर मीटर, अर्ग पर मीटर, बहुत अच्छा, अर्ग पर मीटर किसका मात्रक है, अर्ग पर मीटर किसका मात्रक है, अर्ग, देखना ध्यान देना, अर्ग मात्रक होता है यार, अर्ग मात्रक होता है, अर्ग मात्रक होता है कार्य का, किसका, कार्य का, वो भी कार्य का सीजीएस मात्रक, कैसा होता है सीजीएस, कार्य का, वर्ग का मात्रक होता है, कार्य यानी वर्ग, वर्ग की यूनिट, वर्ग की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, और अर्ग मीटर, अर्ग पर मीटर कह रहा है ना, अर्ग पर मीटर यानी नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा अर्ग पर मीटर, तो कार्य और मीटर लंबाई, ये किसका मात्रक होता है जल्दी बोलो, अर्ग, अर्ग कार्य बटे लंबाई किसका मात्रक होता है, बताओ जल्दी से,
तो आपने बल का देखा है, बल का क्या होता है, जल्दी बोलो, बल का। भाई कार्य का एक काम करो ना, कार्य का एक काम करो, वो निकाल लो, कार्य का एमकेएस मात्रक निकाल लो, क्योंकि कार्य किसका मात्रक होता है, कार्य का। तो कार्य का एमकेएस मात्रक निकालो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लंबाई नीचे है तो लंबाई का मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है, होता है। निकल आया सिंपल ढंग से, तो ऐसे निकाला जाता है। अर्घ पर मीटर पूछ रहा था, अर्घ कार्य का मात्रक है, तो कार्य एमकेएस में जाओ और एमकेएस का काट पीट के निकालो जो भी, ठीक है, कहीं से भी निकाल पाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। आगे हो गए, दो ठो बचे हैं बस क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। देखो, और ऊर्जा कार्य का मात्रक होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है ना। जो कार्य की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। यदि एनर्जी और कार्य की यूनिट सेम होती है तो हमें पता है कार्य की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है, ये होती है ना। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड मीटर पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर, यहाँ पर देखो सीजीएस मात्रक दिया गया, क्या दिया गया, किलोग्राम को ग्राम में, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। यदि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह दिया है तो बताओ, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसमें देखो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वो सॉरी ये नहीं है, ये तो पर सेकंड दिया, ग्राम देखो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही है ना, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर दिया है ना, ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि सीजीएस में ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो एमकेएस को सीजीएस बना सकते हो तो ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका, हो गया। जल्दी आप लास्ट क्वेश्चन, हो गया कि नहीं। हाँ, अगला 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक। देखो शक्ति बराबर पावर वाट, शक्ति बराबर होता है W/T, तो ये पावर का वाट होता है, क्या होता है, और इसका जूल होता है, और इसका सेकंड होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, वाट से किलोवाट घंटा, यदि इसको इधर ले आए तो वाट सेकंड आएगा। वाट को किलोवाट लिख सकते हैं, किलो क्योंकि बड़ी यूनिट लिख सकते हैं। यदि सेकंड को, यदि किलो इसको लिखे तो इसको घंटा लिख देंगे, लिखते हैं कि नहीं, है तो दोनों सेकंड और समय और शक्ति के दोनों मात्रक हैं। तो किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर होगा, कार्य के बराबर, दिमाग यही है ना। शक्ति का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को घंटा लिख देंगे, तो किलोवाट घंटा आपका किसका मात्रक होगा, कार्य। अब कार्य में नहीं है तो एनर्जी, कार्य नहीं है तो एनर्जी, कार्य का मात्रक एनर्जी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर, समाप्त। हाँ, क्वेश्चन समाप्त। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन एक बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है।